सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। आज विशु है और आज हम आए हैं उत्तर गुरुवायूर मंदिर में और उसका कारण है हमारी श्रीदेवी। इसके कारण हम आज केरल के नव वर्ष विशु को मनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। विशु से जुड़ी हुई कुछ कहानी मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ। तो बात बहुत पुरानी है। एक महान ऋषि थे, उनका नाम था सुतप और उनकी पत्नी का नाम था प्रश्नी। तो प्रश्नी और सुतप ने काफ़ी तपस्या करी थी और उस वक्त कहते हैं ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की एक चतुर्भुज मूर्ति दी थी और वह मूर्ति भगवान विष्णु ने ही उन्हें दी थी ब्रह्मा जी को। तो उस मूर्ति का साथ संभाल करने के लिए सुतप और प्रश्नी को दिया गया था। सुतप और प्रश्नी ने उस मूर्ति की बहुत पूजा अर्चना करी, तपस्या करी। तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि मांगिए, कुछ वर मांगिए। तो सुतप और प्रश्नी ने 3 वर मांगे और तीनों वर क्या थे? आप ही हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें, आप ही हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें, और तीसरी बार भी यही कहा, आप ही हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। तो भगवान विष्णु ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहा कि आपके 3 जन्म होंगे और तीनों जन्मों में मैं ही आपका पुत्र बनूंगा। तो सुतप और प्रश्नी के उस जन्म में भगवान विष्णु जब पुत्र बन के जन्म हुए तो उनका नाम रखा गया प्रश्नी गर्भ। प्रश्नी गर्भ सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे। उसके बाद दूसरे जन्म में भी जब सुतप और प्रश्नी का जन्म हुआ तो वे कहलाए अदिति और कश्यप। उस जन्म में भी उनके पास में भगवान विष्णु की वही मूर्ति थी और इस जन्म में भगवान विष्णु ने उनके पुत्र वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। तो तीसरा जन्म जब सुतप और प्रश्नी का हुआ तो वह हुआ था वसुदेव और देवकी के रूप में। इस जन्म में भगवान विष्णु ने जन्म लिया देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के रूप में। और फिर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास ही वह मूर्ति थी, लेकिन जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया और उसके बाद द्वारका जब जलमग्न हो गई तो उस मूर्ति को सुरक्षित रखना था। तो फिर कहा गया कि यह मूर्ति कहाँ सुरक्षित रहेगी। तब जो गुरुओं के देव थे बृहस्पति, उन्होंने सोचा कि कहाँ रखा जाए। तब नारद देव ने उन्हें बताया कि परशुराम ने जो जगह बनाई है शुद्ध धरती पर केरल नाम से, उस जगह पर ही यह मूर्ति सुरक्षित रह सकती है। तो कहते हैं गुरु बृहस्पति और वायुदेव ने मिल करके सुरक्षित रूप से उस मूर्ति को केरल में एक जगह पर ले जाकर, जिसे आज हम गुरुवायु मंदिर के रूप में जानते हैं, वहाँ रखा। जब वे मूर्ति को लेके वहाँ पहुँचे बृहस्पति देव और वायुदेव, तो वहाँ पर भगवान शिव सब परिवार उपस्थित थे। वह जगह इतनी पवित्र थी, इतनी सुंदर थी कि भगवान शिव की आज्ञा लेकर के गुरु बृहस्पति और वायुदेव ने विष्णुदेव की चतुर्भुज मूर्ति को वहाँ पर स्थापित किया और वही मंदिर आज गुरुवायु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वह उसे कहा जाता है पृथ्वी का वैकुंठ लोक। और आज मैं जहाँ खड़ी हूँ यह जगह है उत्तर गुरुवायूर मंदिर, जो कि दिल्ली में है। और यहाँ आने का सौभाग्य मैंने जैसा बताया श्रीदेवी के कारण मुझे मिला है। पूरे मंदिर में जो सुंदरता है, भव्यता है। और आज के दिन श्रीदेवी क्या क्या करते हो, क्या खास होता है, सुबह से दिन कैसे निकलता है, ज़रा बताएं। तो आज का दिन जो है वो साल की नई शुरुआत होती है, तो उसके लिए जितने भी शुभ चीज़ें हैं वो सारे एक साथ घर में सजाए रखते हैं, जिसमें सोना चांदी के सिक्के, हल्दी, चंदन, कुमकुम, फल, फूल और एक अलग एक ख़ास फूल जो इसी वक्त खिलता है, जिसको अमलतास बोलते हैं और मलयालम में बोलते हैं कोन्ना, जो सबसे ख़ास फूल होते हैं इस समय का, वो सब सजा के भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने सजा के रखते हैं। और सबसे पहले दिन की शुरुआत इसी को देख के करते हैं, ताकि आपकी ये जो सारी साल जो निकल जाते हैं वो पूरी शुभ निकल जाए, आपकी वो पूरी अच्छी निकल जाए। और फिर बच्चे जाके पटाखे फोड़ते हैं, बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं वो बच्चों को शगुन के तौर पे पैसे देते हैं, और ऐसे ही पूरी दिन पूरी उत्साह से मनाया जाता है। तो यह था विशु के साथ में जुड़ा हुआ शुभ चीज़ें देखने का महत्व।
वैसे इस पूरे नए साल की परंपरा जो शुरू हुई है, हिंदू परंपरा, वो हमारी गुड़ी पड़वा से नव संवत्सर से शुरू हुई और आज कल हमने तमिलनाडु में मनाया और आज ये विशु के साथ में पूरे हिंदू नव वर्ष की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। यह नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलकारी हो, ऐसी शुभकामना है। आपको यह कहानी कैसी लगी, इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।